साथियों, जो लोग नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी जानकारी साझा करें। बस ये साबित कर दें कि आपकी नौकरी छूटी इसलिए आप कर्जे की दलदल में फंसे, और नौकरी छूटने का कारण क्या रहा। नोटबंदी के बाद आपकी नौकरी छुट्टी हो, जीएसटी लग जाने के बाद आपकी कंपनी बंद हो गई हो इसलिए आपकी नौकरी छुट्टी हो, आपको लॉकडाउन के कारण कंपनी बंद हो गई हो, निकाल दिया गया हो, या आपकी कंपनी बंद हो गई हो, या आपका जहां काम करते हो उसका व्यापार बंद हो गया और आपको नौकरी से निकाल दिया गया। आप अगर यह साबित कर देते हैं कि सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण आपकी नौकरी छूटी और आपके पास कमाई का साधन नहीं रहा, इसलिए आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या इसलिए आपके ऊपर घाटा हो गया, इसलिए आपके ऊपर देनदारी चढ़ गई, इसलिए आप लोगों का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, इसलिए आपने लोगों से, जानकारों से पैसा तो ले लिया लेकिन आप पैसा देने की स्थिति में नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं आपका एक एक रुपए का कर्जा उतरवाया जाएगा। एक एक तरह की देनदारी को उतरवाने का काम, उतरवाने की जिम्मेदारी मैंने, मेरी टीम ने ली है। हम सरकार से अपील करेंगे कि अगर सरकार की गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति बेरोजगार हुआ, सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देने की बनती थी, लेकिन सरकार की अगर किसी गलत नीति ने लोगों का रोजगार छीन लिया है तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो नौकरी नहीं भी करते हैं वो बताइए, जो व्यापार नहीं करते वो बताइए, जो कुछ भी नहीं करते वो बताइए, और जो व्यापार नौकरी करते हैं वो बताइए। अगर सरकार की गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, किसी का व्यापार बंद हो जाता है, किसी पास कमाई का साधन नहीं रहता है, तो क्या ऐसे लोगों को सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कमेंट करके अपनी जानकारी जरूर दें ताकि लोगों को पता चल पाए कि कितने लोग परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कहते साहब घर किराए पर, लोन पर था, गाड़ी लोन पर थी, नौकरी चल रही थी, 80,000 लाख रुपए सैलरी आती थी, सब कुछ मैनेज कर पाता था, अचानक कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया, 2 साल से नौकरी नहीं मिली, क्या करूं मैं? क्रेडिट कार्ड थे, 4-4 5-5 क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता रहा, इसकी पेमेंट इसको करता रहा, उसकी पेमेंट इसको करता रहा, और आज सबका डिफॉल्टर बन गया। आज मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं। अभी हमने बेंगलोर में देखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन 2 साल से बेरोजगार था। लॉकडाउन के बाद उसको नौकरी नहीं मिली, और जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, नौकरी से निकाल दिया गया। उसने क्या किया? उसकी छोटी बच्ची 2-3 साल की बच्ची थी, खाना मांग रही थी, उसके पास खाना देने के लिए पैसे नहीं बचे थे, उसने बाल्टी में डुबोकर अपनी बच्ची को मार डाला। आज वो पिता जेल में है, बच्ची दुनिया में नहीं रही, पूरा परिवार तबाह हो गया सरकार की गलत नीति के कारण। काबिल व्यक्ति था, इंटेलिजेंट था, दर दर पर भटक रहा था, कोई भी नौकरी दे दो, कितनी भी सैलरी पर दे दो, लेकिन नौकरियां ही नहीं थी। अगर आप भी ऐसा कोई परिस्थिति बनी, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन के बाद नौकरी छूट गई है, और आप साबित कर देते हैं कि सरकार की गलत नीति के कारण आप बेरोजगार हुए, इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनेगी और सरकार से कंपनसेशन करवाया जाएगा, आपको कुछ ना कुछ राहत दिलवाई जाएगी। आप फॉर्म भरिए हमारा कर्ज मुक्त भारत अभियान का। अगर आपके ऊपर कर्जा नहीं भी है, लेकिन आपके पास कमाई का साधन नहीं रहा, आपकी अपनी जो कमाई थी, अपनी सेविंग थी, वही समाप्त हो गई, और आप बेरोजगार हुए हैं सरकार की गलत नीति के कारण, तो भी आप फॉर्म भरिए। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान सिर्फ कर्जा माफी का अभियान नहीं है, ये आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करने का भी अभियान है। और अपने पास पूरी जानकारी रखिए कि आप बेरोजगार कैसे हुए। नोटबंदी के बाद अगर अपनी नौकरी छूटी तो आपको कोई लेटर मिला होगा, टर्मिनेशन लेटर मिला होगा, कोई आपके पास व्हाट्सएप चैट होगी, कोई आपको इन्फॉर्म किया गया होगा, आपके अकाउंट में सैलरी आती होगी, आनी बंद हो गई होगी, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ अगर है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, तो यकीन मानिए सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। 5 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी फॉर्म भरिए अपना, और जब संगठित होकर के काम करेंगे, यकीन मानिए सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। और संविधान भी कहता है अगर सरकार की कोई नीति किसी का नुकसान करती है तो उसकी हर्जाना देना पड़ेगा सरकार को भरपाई करनी पड़ेगी, करनी ही चाहिए। अगर नोटबंदी हमने तो नहीं की, आपने तो नहीं करी, अगर नोटबंदी के कारण किसी का नौकरी छूट जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जीएसटी के कारण कंपनी बंद हो जाती है और नौकरी छूट जाती है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लॉकडाउन आपने हमने नहीं लगाया। अगर लॉकडाउन के बाद किसी की नौकरी छूटती है, किसी का व्यापार बंद हो गया और उसने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, और वो व्यक्ति अपना कर्जा नहीं भर पाया, उसको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, इसकी भरपाई भी सरकार को करनी पड़ेगी। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है। फॉर्म भरिए, गूगल पे सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, और ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हुआ है, नौकरी छूट गई है सरकार की गलत नीति के कारण, बिल्कुल घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, डरना नहीं। मैं आपकी मदद करूंगा, मैंने जिम्मेदारी ली है, एक एक रुपए का आपका कर्जा भी उतरवाएंगे, और जो आपका घाटा हुआ है सरकार की नीतियों के कारण उसकी भरपाई भी करवाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है।